अक्टूबर 2024 चल रहा है, तो ये मानिए कि करीब 2.5 महीना आपके पास 2024 के अंदर है। करीब ये मान लीजिए कि 15 एक दिन आप अक्टूबर में मान लीजिए, फिर नवंबर में 1 महीना और दिसंबर का 1 महीना है। मैं आज आपको कुछ ऐसे निशेस बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा यूनिक है। इनमें से आप किसी भी निश पे अगर एक चैनल क्रिएट करते हैं इन 2.5 महीनों में, अच्छी मेहनत करते हैं, तो भाई साहब नो डाउट आप 2025 में वहां से आउटकम निकाल सकते हैं, यानी कि यूट्यूब से आप उस चैनल से पैसा बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बहुत सारी निशेस बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल चैनल क्रिएट करना। अगर आप मल्टीपल करोगे तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको बस इन सब में से एक निश अपने इंटरेस्ट और अपनी नॉलेज के हिसाब से चुननी पड़ेगी और उस पर ही आपको अपना चैनल तुरंत क्रिएट करके इन 2.5 महीनों में लगातार काम करना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं 2025 में आप सक्सेस जरूर हो जाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कर देना, अगर कोई डाउट हो कमेंट कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एक कैटेगरी की जो काफी पॉपुलर है, हर आदमी इसी कैटेगरी में काम करना चाहता है। देखिए, कैटेगरी अलग चीज होती है, निशेस अलग चीज होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं। कैटेगरी है जो व्लॉग। अब आप व्लॉग सुन के भैया वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि मैं नॉर्मल व्लॉग की बात यहाँ पे कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे व्लॉग सिर्फ एक कैटेगरी है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से यूनिक निशेस है जिन पे अगर आप काम करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हो। इसमें पहला जो निश है आप उसको समझिए। आप अगर विलेज के अंदर रहते हो, गांव में रहते हो, तो गांव में आप जो भी रोज चीज चलती है वो आप व्लॉग में शो कर सकते हैं। जैसे भैया फसल की कटाई कैसे करते हैं, किसान मेहनत कैसे कर रहा है, गांव में बहुत कुछ चलता है। गांव में आज भी भैया दूध कैसे निकालते हैं भैंस का, ये सारी जो चीजें हैं ये जो शहर के लोग हैं वो बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है तो विलेज के आप रॉ व्लॉग बनाइए कि गांव का जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, वो कैसा होता है। नो डाउट आपकी जो लैंग्वेज, अगर आप गांव में रहते हो तो आपकी जो गांव की देसी लैंग्वेज है आप उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो लैंग्वेज ही आपको पहचान दिलाएगी। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया और उनको बहुत पसंद किया गया। तो आप अपनी लैंग्वेज भी वही रखिए, लैंग्वेज को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, और आप जिस जगह रहते हो वो जगह भी आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वहीं से आप रॉ व्लॉग बना सकते हैं, कोई ज़्यादा सिनेमैटिक एडिटिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जैसा वहाँ पे चल रहा है वैसा आपको दिखाना है, कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से स्क्रिप्टेड नहीं करना है, जो है सिर्फ वही दिखाना है। एक और मैं आपको यूनिकनेस बता देता हूँ व्लॉग के अंदर। अगर मान लीजिए आपका जो रुझान है, आपकी थोड़ी सी एज ज़्यादा है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम थोड़ी सी ना एज ज़्यादा है हमारी, हम व्लॉग कैसे करें, हम तो धार्मिक आदमी हैं। देखिए, अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो आपको यहाँ पे जितनी भी हिंदुस्तान में टेम्पल है उन पर जाकर व्लॉग बना सकते हैं, उनकी तीर्थ यात्रा को शो कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो यहाँ पे जो बहुत सारी धर्म के हिसाब से यात्राएं होती है, जैसे अमरनाथ यात्रा हो गई है ना, इस तरह की जो यात्राएं होती है ना, केदारनाथ यात्रा हो गई, बद्रीनाथ यात्रा हो गई, ऐसी यात्रा कैसे की जाए इसके बारे में आप जो है व्लॉग कर सकते हैं कि भाई मैं अब बद्रीनाथ की यात्रा पे जा रहा हूं और इस यात्रा को पूरी की पूरी रो दिखा दीजिए। आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, कहाँ कहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा कैसा हो रहा है, वो सारा अगर आप व्लॉग में दिखाएंगे। और बहुत सारे टेम्पल है इंडिया के अंदर, अगर आप चारों कोनों में घूमोगे बहुत सारी यात्राएं लोग करना चाहते हैं, ये अगर आप दिखाएंगे नो डाउट आपको लोग देखना पसंद करेंगे और आपके व्लॉग भी काफी अच्छे चलेंगे। इसके बाद अगली जो कैटेगरी आती है वो होती है मार्केट व्लॉग। तो देखिए, इंडिया में बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं और अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो फिर आपके बहुत मजे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्केट है वो दिल्ली के अंदर ही है। चाहे वो मसाला मार्केट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो, कपड़ा मार्केट हो, चोर मार्केट हो, दुनिया भर के मार्केट ही मार्केट है। आजकल तो होम डेकोरेशन के जो आइटम होते हैं उनके मार्केट की भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं, क्योंकि जैसे मैंने भी अब घर बनाया तो मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी कि भैया आप जो टाइल लगा रहे हो इसकी जगह ये चीज़ आ गई है, मोज़ेक आ गए हैं, आप होम डेकोरेशन में वॉलपेपर की जगह ये लगा सकते हो। इस तरह के जो मार्केट में आप शॉप पे जाके वीडियोस बनाते हैं, इस तरह की वीडियोस को सब लोग देखते हैं। अच्छा, थोड़ा दिन आप बनाओगे, थोड़ा सा पॉपुलर होगे तो जो दुकानदार है वो खुद आपको फ़ोन करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद आपको फ़ोन करेंगे कि भाई आओ हमारे पास ये नया मटेरियल है, इस पे आके व्लॉग बनाओ। वो आपको स्पॉन्सरशिप के तौर पे पैसा भी पे करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी निश है। अगर आपको व्लॉग कैटेगरी में जाना है तो आप इस निश पे भी काम कर सकते हो। इसके बाद एक निश और है, हालांकि वो थोड़ा सा अभी निश क्लटर्ड हो गया है, लेकिन आज भी उसमें काफी ज्यादा स्कोप है, वो है स्ट्रीट फूड का। अगर आप चाहें तो स्ट्रीट फूड पर काफी अच्छी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो फूड मिलता है ये ऐसा मिलता है, या फिर आप इसमें उल्टा कर सकते हैं,
मान लीजिए कि कोई स्ट्रीट फूड है, उसकी ऑलरेडी हाइप बनी हुई है ऑनलाइन, आप चाहिए वहां पे उसका एक्चुअलिटी टेस्ट करिए कि भैया जो एक्चुअल में हाइप है वो वर्थ है कि नहीं। तो कभी भी आप स्ट्रीट फूड का अगर करें तो चाहे तो आप रिव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज हाइप वर्सेस वर्थ इस तरह के वीडियो बनाएंगे तो नो डाउट आपका वीडियो बहुत ज्यादा चलेगा। एक निश और है, वो भी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, इसको हम कहते हैं रियल एस्टेट व्लॉग, प्रॉपर्टी व्लॉग। इसमें आप दिखा सकते हैं कि देखिए ये एक 180 गज में बना हुआ मकान है, ये 2000 स्क्वायर फीट में देखो कितना सुंदर मकान बना है, या ये फ्लैट है, ये फ्लैट में देखो डेकोरेशन देखो। ऐसे सुंदर सुंदर घरों के जो वीडियोस होती है ना वो बहुत लोग देखते हैं। आप चाहे शॉर्ट बनाए चाहे लॉन्ग बनाए, मैं खुद भी देखता हूँ, सब लोग देखते हैं, क्योंकि भले यार आदमी उतना बढ़िया घर ना बना सके लेकिन उसको देख के जो अपना डोपामिन रिलीज होता है ना वो बड़ा ही मतलब मजेदार होता है। तो इस तरह के वीडियोस बहुत ज्यादा ही लोग देखते हैं, तो इस तरह के व्लॉग भी आप जो है बना सकते हो। तो ये सारी जो निशेज है ये व्लॉग के अंदर काफी यूनिक निशेज है। अगर आपको व्लॉग स्टार्ट करना है तो आप इन निशेज के साथ जा सकते हैं। नॉर्मल ब्लॉग करने में अभी काफी ज्यादा कंपटीशन, आप इस तरह का काम करेंगे तो कोई ना कोई चैनल आपका जरूर चलेगा। आप सोचिए कि आपको इनमें से कौन से निश पे चैनल आगे बनाना है। अगला अगर जो हम कैटेगरी की बात करें तो अगली कैटेगरी जो है वो काफी कमाल की कैटेगरी है। देखिए सब चाहते हैं कि हम ऑनलाइन पैसा कमाएं, और ऑनलाइन अगर यूट्यूब से आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा भी इसी निश पे मिलता है कि भाई ऑनलाइन कैसे कमाएं। यानी लोगों को अगर आप कमाना सिखा देंगे तो उस निश पर आपको सबसे ज्यादा तो एडसेंस से रेवेन्यू मिलेगा और स्पॉन्सरशिप भी काफी बढ़िया मिलेगी। अब ये तो एक कैटेगरी हो गई भैया कमाई का, अर्निंग एक कैटेगरी है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से निश हो सकते हैं वो आपको मैं अभी बता देता हूं। इसके अंदर एक निश जो बहुत ही बढ़िया है वो है जी क्रिप्टो करेंसी। आजकल नए नए एयर ड्रॉप लॉन्च हो रहे हैं, नई नई क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ रही है, तो अभी इसका रुझान बहुत ज्यादा है। तो आज के टाइम में अगर आप क्रिप्टो करेंसी नए नए जो एयर ड्रॉप होते हैं उनके बारे में अगर कोई वीडियो बना रहे हैं तो नो डाउट आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी, और लोग तो पैसा कमाना चाहते हैं तो ऑडियंस भी मिल जाएगी, और इसमें जो एडसेंस की कमाई है वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इसके बाद अगला जो निश है वो ये है कि भैया ऑनलाइन तरीकों से आप कैसा पैसा कमा सकते हैं। ये तरीका अगर आप बताएंगे तो भी आपके बहुत ज़्यादा वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे। इसके अलावा एक और तरीका इसका उल्टा भी है। आजकल क्या ऑनलाइन कमाई के नाम पर काफ़ी सारे स्कैम भी चल रहे हैं। आप चाहें तो उनको एक्सपोज कर सकते हैं, उनका पर्दाफाश कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो जानकारी है वो काफ़ी सही होनी चाहिए। आप किसी को बुरा भला अगर बोल रहे हैं तो आपको सही बोलने चाहिए। अगर आप स्कैम को भी का भी पर्दाफाश करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे तो भी लोग आपको पसंद करेंगे, और इस तरह की वीडियोस भी आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है देखी जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़े तो आप पर्सनल फाइनेंस की बात भी कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस में यही आता है कि आप अपने पैसों को भैया ETF में कैसे लगाएंगे, या म्यूचुअल फंड क्या होता है, या इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है, या लोन जल्दी कैसे चुकाएं, कर्ज से कैसे मुक्ति पाएं। इस तरह का जो पर्सनल फाइनेंस है वो भी आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ ला के देगा, क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव निश है, इस पर लोग देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो देखिए आप स्टॉक मार्केट की टिप तो नहीं दे सकते, अगर आप सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है तो सही चीज़ नहीं है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में जो उथल पुथल डेली होती है उसकी डेली न्यूज दे सकते हैं। और स्टॉक मार्केट न्यूज़ का भी आप अपना एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको डेली बस स्टॉक मार्केट की अपडेट्स बतानी होती है। और इस तरह के एक जो ऑडियंस है ना वो एक अलग ही ऑडियंस है, वो सिर्फ यही देखना चाहती है। आप देखते होंगे बहुत सारी जगह जाते होंगे तो टीवी चैनलों पे बहुत, अब तो पता नहीं टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन पहले की भी अगर बात करूं तो आप देखेंगे ना बहुत सारे जो बिजनेस के चैनल होते हैं बस वही चलते रहते हैं दिन भर, क्योंकि जो ये लोग देखते हैं लूप में देखते हैं। तो आपको स्टॉक मार्केट की न्यूज़ में अगर इंटरेस्ट है तो आप इस तरह का चैनल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगली और एक कैटेगरी है जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि लोग अब हेल्थ के प्रति भी ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। तो अगली जो कैटेगरी है वो है फिटनेस की कैटेगरी, और इस कैटेगरी के अंदर बेसिकली 3 निश पे अगर आप काम करते हो तो आपको 100% लोग देखना पसंद करेंगे, आपका चैनल चलेगा। पहला जो निश है उसको आप समझिए, ये निश है भाई साहब न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट। आप न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई मार्केट में बेकार सप्लीमेंट चल रहा है उसका आप रिव्यू कर सकते हैं, उसको एक्सपोज कर सकते हैं, एक्चुअल में लोगों को बता सकते हैं कि भैया क्या कौन सी चीज़ में कितना न्यूट्रिशन होता है, कौन सी जितने भी मिथ है इनको लेके वो आप ब्रश कर सकते हैं। इस तरह का अगर आप चैनल बनाएंगे, अगर आपको खुद को नॉलेज है न्यूट्रिशंस की कि भाई या फिर सप्लीमेंट के बारे में, तो आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। दूसरा अगर आप निश की बात करें तो योगा आज के टाइम में काफ़ी चल रहा है, आप योगा के बारे में बात कर सकते हैं। योगा के बारे में आप सिखा सकते हैं लोगों को। आप योगा की अगर आपके पास ऑडियंस है तो पेड क्लास भी बाद में आप जो है दे सकते हैं, वहाँ से भी जो है आपका पैसा बनेगा। और तीसरी एक निश आती है जिम की, लेकिन जिम के अंदर आपको काफ़ी अलग यूनिक चीज़ें करनी है। आपको बेसिकली छोटी छोटी वीडियो ही बनानी है, आपको जिम करने का सही तरीका बताना है
कि अगर मान लीजिए आप सीटेड रो कर रहे हैं बैक के लिए, तो उसका सही तरीका क्या है, आप लैट पुल डाउन कर रहे हैं उसका सही तरीका क्या है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको इंजरी हो सकती है। तो अगर आपको खुद को इंटरेस्ट है, खुद को नॉलेज है, तो आप इस तरह के वीडियोस बनाइए, इस तरह के शॉर्ट्स भी बनाएंगे तो आपको नो डाउट बहुत सारे लोग देखेंगे। देखो जिम में ना बहुत तरह की एक्सरसाइज होती है, अलग अलग तरह के वर्कआउट होते हैं, लेकिन लोगों को उनको सही करने का तरीका नहीं पता होता। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप शॉर्ट्स बनाइए सिर्फ खाली कि भैया ये स्क्वाट लगाने का ये सही तरीका है, एल्बो प्लैंक करने का ये सही तरीका है, साइड प्लैंक करने का ये सही तरीका है, और अब तक आप गलत करते आ रहे थे, इससे आपको इंजरी हो सकती है। थोड़ी सी नॉलेज गैदर कीजिए और आप इस तरह के शॉर्ट्स बनाइए, आपके 100% देखे जाएंगे। अगली जो कैटेगरी है वो भी आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग उस कैटेगरी के वीडियोस को देखना चाहते हैं, और ये है पॉडकास्ट कैटेगरी। और ये तो एक ऐसा कैटेगरी है कि YouTube ने पॉडकास्ट का एक अलग ऑप्शन ही बना रखा है, जिसको YouTube म्यूजिक पर भी है, वो चैनल पे आपको पॉडकास्ट का एक अलग ही जो है सेक्शन नजर आएगा। लेकिन पॉडकास्ट कैटेगरी में 4 ऐसे निशेज है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो निश है ये भाई बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। अब पहला निश के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला जो निश है जिसको सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं वो है भाई साहब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के जो लोग जानकार हैं उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, तो भाई साहब नो डाउट आप एक पॉडकास्ट करेंगे 1 घंटे का, उसमें आपकी दुनिया भर की तो शॉर्ट्स कट हो जाएंगे, तो दुनिया भर के तो आप शॉर्ट्स उसमें से निकाल सकते हैं, और वो पॉडकास्ट भी आपका बहुत देखा जाएगा। पॉडकास्ट के 2-3 फायदे तो यूट्यूब से खुद ही पुश कर रहा है। एक इसमें से शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा निकल जाते हैं, एक बड़ा होता है तो आपको मल्टीपल ऐड लगाने का मौका मिलता है, तो आप काफ़ी अच्छा पैसा इसमें बनाते हैं। बात करते हैं अब दूसरे निश की। अगर पॉडकास्ट में आप दूसरी निश पे जाना चाहते हैं तो धर्म के बारे में आप बात कर सकते हैं। धर्म के बारे में आप बात करिए, धर्म के बारे में आप जितनी ज़्यादा बात करेंगे आपके पॉडकास्ट उतने ही ज़्यादा देखे जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा, थोड़ी बहुत चल सकती है पर बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। लेकिन धर्म के बारे में आप थोड़ा पॉजिटिव तरीके से अगर आप पॉडकास्ट करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलने वाला है। इसके अलावा एक और तरह का पॉडकास्ट है जो आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो है फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस के बारे में अगर आप किसी से पॉडकास्ट करते हैं, आपको निश बनाना पड़ेगा कि मैं फाइनेंस के बारे में बात करूंगा सिर्फ, कि भैया किसी ने कितना इन्वेस्ट किया, फिर कितना पैसा बनाया, वो सारा जो आपको पूरा पॉडकास्ट में जब दिखाएंगे तो वो चीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा चलेगी। अगर आप उस तरह का कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा होने वाला है। इसके अलावा एक और निश है जिसके बारे में आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, वो है हेल्थ को लेके। अगर आप हेल्थ को लेके अगर पॉडकास्ट करते हैं, आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट आप देखे होंगे जो आपको बताते रहते हैं कि भैया पानी पीने का ये सही तरीका है, यहाँ पे दूध नहीं पीना चाहिए, यहाँ पे पनीर नहीं खाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इस तरह के पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा देखे जा सकते हैं। तो ये 4 नीचे जो बहुत यूनिक है पॉडकास्ट के लिए, इनमें से भी आप कोई एक शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला जो निश है वो भी बहुत कमाल का है, लेकिन उसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। और ये ऐसा निश है कि भैया इस पर आपके शॉर्ट्स भी चलेंगे, लॉन्ग वीडियो भी चलेगा। आप फील्ड में जाइए और आप क्या कर सकते हैं, फील्ड में जाके कोई भी लोगों को गेम खिला सकते हैं कि भैया ये गेम है और ऐसा गेम खिलाया, इसमें जो जीतेगा उसको हम ये इनाम देंगे। आजकल बहुत चल रहा है, इवन गाँव में भी लोग जाके टीम बना के महिलाओं को इकट्ठा करके एक गेम खिलाते हैं, फिर उनको आटा दाल चावल या कुछ भी गिफ्ट में देते हैं। इस तरह का आप अलग अलग गेम खिला सकते हैं। आप पार्क में जा सकते हैं, किसी यूथ को पकड़ सकते हैं कि हमारे साथ आपको एक गेम खेलना पड़ेगा या एक क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, फिर आपको ये गिफ्ट मिलेगा, ये पिज़्ज़ा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इस तरह के जो वीडियोज़ है वो भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ये सारे निश है जिनमें आप शुरुआत कर सकते हैं अभी, और 2025 में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। आप मुझे बताइए आपका फेवरेट निश कौन सा था, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।